धन्यवाद। तारीख है 19 अगस्त 2022, समय हो गया 09:43 PM। आप हैं विनीत मल्होत्रा जी, न्यूज़ एक्स इंडिया। और आप दिखा रहे हैं ना पाकिस्तान और चाइना की जो जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है अफगानिस्तान ऑपरेशन पे। मैं बताता हूँ मामला क्या है, एकदम क्लियर कट। ये चल रहा है ऑपरेशन क्लीन स्वीप, मैंने चलाया। मतलब अफगानिस्तान और इस बाउंड्री एरिया पे जो टेररिस्ट पॉइंट है सब खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, JSR सिक्योरिटीज़ है। मैं आपको आज एक ऐसी न्यूज़ देता हूँ कि विनीत मल्होत्रा साहब की पार्टी मनाई लो आज आप, न्यूज़ एक्स, दिल खुश कर दूंगा। जानते हो क्या खरीदा मैंने पाकिस्तान में? गवादर पोर्ट, 3.5 ट्रिलियन US डॉलर। क्लियर डील लिया चाइना से, क्लियर डील लिए सर, चाइना से लिए क्लियर डील, जमीन समेत। गवादर की खासियत पता है क्या थी पाकिस्तान में? गवादर बनाया ही था चाइना ने, जो है क्या कहते हैं, जमीन ले करके, कि जो गवादर, हाँ हाँ वो तब लगाएंगे गवादर पोर्ट। जी सर, अब कर लो पार्टी न्यूज़ एक्स में, क्यों प्रफुल्ल जोशी साहब। और आप AMB सुरेश गोयल साहब, मैं कहता रहा हूँ जनाब, पार्टी करो पार्टी। गवादर पोर्ट खरीद लिया पूरा, जमीन समेत खरीदा। तो मैं रोक के नहीं रुकने वाला सर, अनलिमिटेड पैसा है मेरे पास, अनलिमिटेड। इस धरती को जो है ना 33 लाख करोड़ बार खरीद सकता हूँ। समझ में आ गई? 33 लाख करोड़ बार, इतना पैसा है मेरे पास। ये है क्या ये लोग? जो कागज पे लिख दूंगा वो पैसा है सर। पता हुआ क्या चाइना के मामले में? BLA ने जो ब्लास्ट किया ना, उसमें एक कहानी छुपी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। बलूच कराची में जो ब्लास्ट हुआ था, जो सुसाइड बम्बर ब्लास्ट है, वो असल में क्या था, वहाँ से 3 चाइनीज स्टूडेंट किडनैप कर लिए। जो कह रहे हैं ना इंजीनियर्स मारे गए, नहीं मारे, उसमें से एक रिकवर हुआ है कल, परसों रिकवर किया। ठीक है, मैंने रिकवर कराया सर, चाइना पोस्ट को फोन मैसेज भेज करके यहाँ से, तो वो रिकवर हो गया। वो पंजाब पुलिस के ऊपर प्रेशर था, इन्होंने क्या करा, वो एक रिपोर्ट दिखाई इसको पहले तो, कैसे कि एक चाइनीज़ लड़के का जो है ना पैसे का बैग छीन लिया, और सेकंड वॉइस पता है क्या चला रहे, इसको पिप्पा करेंगे। वो था वो चाइनीज़ इंजीनियर, 3 इंजीनियर उन्होंने उठाए। और कराची में जमातुल दावा ने चाइनीज़ इंजीनियरों से भरी बस जो गवादर जा रही थी, उसके पास ब्लास्ट कर दिया। मतलब 60-70 चाइनीज़ मारे गए। चाइना का पारा 7वें आसमान पे था। बस पूरा पता था कि वहाँ तो कोई फ़ायदा है नहीं, पैसा लग चुका था चाइना का। तो इन्होंने मेरे को ना पहले 2.5 ट्रिलियन में डील करी थी। हाँ, 2.5 ट्रिलियन में डील हुई, तो मैंने मतलब 2 ट्रिलियन ऐसे कुछ बात बोली इन्होंने, तो मैंने कहा 2.5 ट्रिलियन मैंने बढ़ा दिया। US डॉलर में, था नहीं इंडियन रुपीज़ में डील हुई है, मुझे तो याद भी नहीं है। ठीक है, बाद में जो है वो 3.5 किसी वजह से करा है मैंने, 3.5 कर दिया। मैंने कहा 3.5 लिख, अब देख कितना मजा आएगा। ले लिया सर। इनके वो मिर्च लगी ना, इतनी मिर्च लगी, ये पागल हुए घूम रहे सर। मैं वो आदमी, ट्विटर हैंडल @हितेश ओरिजिनल हूँ सर, एकदम ओरिजिनल, 100% काले से एकदम। खरीद लिया गवादर, ले लो पंगे। ये दिमाग लगा रहा था मोदी, पता है क्या कह रहा मोदी? हाँ, इमरान खान इसका चेला था ना, गुरुपंथी दिखा रहा। और यार इंडियन लाल किले पे आकर के जो है खा पतंग उड़ा रहा। तू है कौन बे, और तू है क्या? बताओ, जीत मेरी, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा। कहानी जोड़ जोड़ करके लेके आ रहे बीच में, कहानी जोड़ जोड़ के। मैं कहा बेटा इसी तरीके से फंसाता हूं मैं, इधर आ तो सही, फिर बताता हूं तुझे मैं।
दिमाग लगा रहा। जिनपिंग ने ऑर्डर कर दिया, चीन समझ गया। जब बीजिंग पे मैंने जहाज उतार दिया ना अपने, अभी तो यूक्रेन में उतारा मैंने C-17, मैं कहा दिमाग मत लगाना मेरे से बिल्कुल भी। जो मेरा है वो तो मैं लेकर आऊंगा। अब बुरा मत मानना प्रफुल्ल साहब, ठीक है? अब गोयल साहब, साहब सीधी सी बात है, देखो मामला पैसे का है, और तू अपनी नेतागिरी के चक्कर में जो है फालतू की पतंग उड़ा रहा है। मैं काट के फेंक दूंगा एक एक को। मैंने दे रखा है काम CRP को। समझ में आ गई? गवादर पोर्ट खरीद लिया तो खरीद लिया, बिल्कुल खरीद लिया सर, जड़ से खरीद लिया, जमीन समेत। और क्या समझ में आई? ये पागल हो गए पागल, ऐसे कैसे अरे पैसा है मैडम, पैसा है जनाब, पैसा बोलता है। समझ में आई? इनको देखो, इनके साथ क्या करता हूं मैं। खा मखा कुछ न्यूज चैनल अपना दिमाग लगा रहे। मैं कहा मुझे क्या लेना देना है, ऑफर चाइना ने दी मुझे, मैंने तो सोचा भी नहीं गवादर के बारे में, भाई चाइना लगा रहे। मैं पालतू किसी मामले में नाक नहीं घुसाता अपनी। खुद चाइनीज ने ऑफर किया मुझे, दे वांट टू सेल गवादर। रियली? पैसा बोल फटाफट यार। अरे बोला 2 ट्रिलियन US डॉलर बोला, या इंडियन रुपीस बोला शायद, या चाइनीज हो जाएगी डील। अरे पता यहाँ तो डील गोल्ड से होती है सर, गोल्ड भेज देंगे उतना। यहाँ कोई वैल्यू गेम नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर 2 ट्रिलियन US डॉलर है तो उतना गोल्ड उतार देंगे सर। ये पकड़ो भैया, एकदम कटा खट। वो समझ गया। अब वो 3 इंजीनियर का उनको पता नहीं था, वो ढूंढ रहे थे चाइनीज इंटेलिजेंस वाले। कल सुबह ने, परसों रात को जो है रिकवर किया उस चाइनीज इंजीनियर को। 2 और इंजीनियर का है, शायद ट्रेस मिल जाए उसको। जो है उसको ना पिपा करने के चक्कर में थे बारादारी में रात को, जो बारादारी पुलिस स्टेशन वाले इन्वॉल्व थे। उसको किडनैप करके ये लोग बाय रोड बारादारी लेके आए। कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा ये लोग। मैंने तो इनको पहले कह दिया साफ सीधी सी बात। इंडियन आर्मी को मैंने सीधा कह रखा, देखो सर, भारत के सीमा क्षेत्र में मेरी टीम के बंदे एक ही बात पे जो है ना दिमाग लगा देंगे। अगर आप में से किसी ने भी मुझे चैलेंज किया तो भाई साहब क्या कहते हैं, ये पालम एयरफोर्स स्टेशन है और पठानकोट एयरबेस है, अपनी एयरफोर्स के लड़कों को समझा देना जरा हिसाब से रहे मेरे साथ, और नहीं तो लेके दिखा दे भाई। पाकिस्तान में 25 अपने मिलिट्री एयरबेस बना रहा हूँ सर, 25। एक कौन पूछता है? 25 मिलिट्री एयरबेस बना रहा हूँ अपने। अब जेट्स इतने 8,000 के लगभग जेट्स आ रहे हैं, तो रखेंगे कहाँ? पार्किंग बे बना रहा हूँ अपनी। ये है क्या मेरे आगे, है क्या ये लोग? अरे छोड़ो ना सर, मैं तो पहले ही कहा था, लिया है पंगा तो रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ है तो है, इतने पैसे वाले भाई, क्या बात कर दी। वो छोड़ना, मेरे घर परिवार की कहानियां छोड़। तुम्हारे यहाँ इससे भी ज्यादा होता है, तुम्हारे यहाँ तो इससे भी बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गई? हमारे यहाँ तो बस निकी किटीज दिखावे के लिए कर दी होगी बस, कि हाँ चल भाई ठीक है, बात खत्म। अब पैसे के मामले में बात कर ले। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है कैलिफोर्निया, और उसका नाम सुना आपने, फ्लोरिडा, मेरा ऐसा खरीद लिया। मैं सीधी बात है, तू बाइडन को 100 बार समझा दिया हमने, तू चोच नहीं है ना पॉलिटिकल लॉबी से पंगा, नहीं है ना, नहीं समझते हम पॉलिटिकल लॉबी को कुछ भी, नहीं समझते इलेक्शन को कुछ भी। चल भाग जाए यहाँ से, नहीं समझते डेमोक्रेसी को कुछ भी और फेडरल को, भाग यहाँ से। यहाँ तो सीधा मसल पावर है सर, मसल पावर, साफ सीधी बात है। जब सिर्फ मसल स्ट्रेच मारी थी ना, मैंने इनको एक दिन कहा मैंने असली वाले हितेश से मिलना है, और बीच में जो है ना थोड़ा सा मैं ऐसे दिख रहा था, मैंने असली वाले से मिलवाऊंगा तुम्हें, मैं रियल एसपीजी हूँ, और वो भी बॉर्न एसपीजी। समझ में आ गई? मेरे से बड़े एसपीजी हो तुम लोग। मैं बताऊंगा तुम्हारे को बेटा मॉर्फिंग किसे कहते हैं।
इनकी मैंने वो पतली कर रखी है ना। ये है न्यूज। गवादर पोर्ट खरीद लिया, पेमेंट कर दी, बिना देर करे बीआई सिस्टम की टीम और बाकी साहब लोग पहुंच गए फटाफट। उन्होंने कहा ले भैया पेमेंट, यार इतनी सी बात है, अभी ले। गवादर हमारा हुआ। वो जो जहाज पकड़ा ना, जो पकड़ा वो है, वो चिंप ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग कर रहे थे। नहीं ये नहीं पता लग रहा वो चाइनीज है किसका है। वो यार चाइना भाषा लिख दोगे तो चाइना का थोड़ी हो जाएगा। कल एक बात आ रही है सामने, कह रहे वियतनाम के लोग इन्वॉल्व है, क्या नाम, कैनिबलिज्म। मुझे उस बात से मतलब नहीं है, कैनिबलिज्म की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि भाई गवादर जब खरीद लिया तो खरीद लिया ना, साफ सीधी बात है। मैंने अपने बेटे को देना है, शौर्य को। सीधी बात है। और शौर्य क्रूज लाइनर, मैंने पहले एक ऑफर लेटर भेजा सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। मैं कहा यार मुझे शौर्य क्रूज लाइनर के लिए जो है, क्योंकि शौर्य क्रूज लाइनर में जो है ना वो बनते हैं सारे टूरिस्ट शिप्स बनते हैं, सारे लग्जरी। मिलिट्री भी है पर मिलिट्री कम बना रहे हैं ये लोग, वो मेरे देश शिपिंग कॉरपोरेशन वाले बनाते हैं। हाँ, वर्ल्ड शिपिंग कॉरपोरेशन पे मेरा कब्जा है सर। कुछ हो बावला पैसे का है, अब फिर दिमाग लगा रहे तो क्यों, किस बात के लिए वे और किस लिए? नहीं सुनेंगे ना किसी की, नहीं सुनेंगे। अब उन्होंने क्या करा, जब चाइनीज मारे ना तो चीन ने जो है उसको हाफिज सईद को सपोर्ट कर दिया था यूएन के अंदर। वो कह रहे हो पाकिस्तान ने न्यूज़ चला या नहीं चला, भैया न्यूज़ है आप क्रॉस करोगे ना, ये तो जिम्मेवारी जिनपिंग की है ना, मेरी नहीं है। जब मामला यूएन के अंदर था हमने कहा देख लो भैया तुम्हारे बंदे हैं ये। भाई 70 चाइनीज मार दिए इन्होंने, चाइनीज इंजीनियर। और हमारे सिस्टम में एक ही नहीं है, मैं इंजीनियर्स नहीं मारते सर हम। मेरे से कह रहे थे ये लोग, एक बार बात हो रही थी जेएसआर सिक्योरिटीज, पता है कैसे सुधरी? मैं साहब इतना खतरनाक आदमी, इतना बकवास मिलिट्री जनरल हूँ ना, ये लोग यही कहते, कह रहे इससे मेरे को देख कह रहे ये इधर दूर ही रहो। 3,10,000 बंदे मार दिए थे मैंने अपनी टीम पे, एक जरा सी गलती पे। 3,10,000 बंदे मात्र एक हफ्ते के अंदर, फटाफट गोली मारते चले गए, फटाफट। मैं बताता हूँ मेरी सिक्योरिटी क्या है। जैसे रेलवे स्टेशन है, मैं आनंद विहार पे पहुंचा, वहाँ A to Z लोग आनंद विहार पे मेरी टीम के होंगे, A to Z। ट्रेन अगर भागलपुर तक जा रही है और अलीगढ़ पास कर रही है तो बोथ साइड जो ऑडियंस खड़ी है वो मेरी टीम है। बस एक मामला हो गया किसी मामले में, बस मुझे चढ़ गई खुंदक। तो बस जब वहां से ट्रेन वापसी निकली, भागलपुर से ट्रेन पास हुई, भागलपुर स्टेशन में जितने बंदे खड़े थे सबको गोली मार दी। सुल्तानगंज पार करी, सबको गोली मार दी। मारते मारते ट्रेन आनंद विहार रुकी, आनंद विहार से क्या कहते हैं फैमिली वहां से हटी, आनंद विहार पे सबको गोली मार दी। यहाँ महरौली थाना से लेकर के आपका फतेहपुर बेरी सबको गोली मार दी हमने, सबको, मैं सबको गोली मार दी। गलती कैसे हुई? बर्दाश्त नहीं है सर सिक्योरिटी में गलती, बात खत्म। उस दिन से लेकर अब तक जेएसआर सिक्योरिटी से कोई काम ही नहीं है। वर्ल्ड की बिगेस्ट एंड रिचेस्ट आर्मी है मेरी, बिगेस्ट एंड रिचेस्ट। देखो तुम्हारा काम सिर्फ एक है, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी, बात खत्म। और बाकी बिजनेस करो, जहां जहां पैसा है मेरा वो लो, असेट रिकवर करो, बात खत्म। और कुछ नहीं, हम नहीं सुनते किसी की। कौन? नेटो। और नेटो वाले एक साहब दिमाग लगा रहे, जा भैया जा, जो पता नहीं है भी हमारा नियम, हमारे यहाँ पे इंसर्जेंसी बर्दाश्त नहीं होती है। जेएसआर सिक्योरिटीज में इंसर्जेंसी बर्दाश्त नहीं है, हम तो इंसर भी नहीं बोलते, सीधा गोली मार देते हैं, बैड। ट्रैक से नहीं हटना बिल्कुल भी। हितेश रे 1 है तो है, बात खत्म। भारत में ही है कुछ मत आओ। जेएसआर सिक्योरिटी से मैंने हटा दिया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को, जाओ भैया। और जेएसआर सिक्योरिटीज में आने के लिए इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से, पुलिस सर्विस से जो है रास्ते खुले हुए हैं, आप आ जाओ, साफ सीधी बात है।
न्यूज़ मीडिया बाकी किसी जरा सी बर्दाश्त नहीं करते हम तो। बोलते भी नहीं है इंसर, बोलते भी नहीं है, सीधा खोपड़ी के बाहर भटाक चला। तब ऐसे ही थोड़ी बना दी मैंने वर्ल्ड की बिगेस्ट एंड रिचेस्ट आर्मी। हमसे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास, तुम हो क्या बे? ये बड़े दिन से दिमाग लगा रहा था ये तो रुक तो सही अभी। बहुत दिन से जो है ना, नहीं कुछ होंगे नई उम्र के लड़के लड़कियां इंडियन आर्मी में और यहाँ लोकल असट गए, इनको पता नहीं है मेरी आदत अभी। बेटा मैं जिस दिन यहाँ से हटा ना और गया इधर उधर, इतनी गोलियां मारेंगे ना मेरे बंदे, अंदाजा नहीं है इनको। अरे कुछ नहीं, मेरी वाइफ जो है ना बिना बताए वहां चलेगी फरीदाबाद, इनको सीधा नहीं जाने देना था ना। ट्रैक कैसे खुला, रूट कैसे खुला, मना किया था ना। अब तो यही होता है, जिसने नहीं सुनी उसी की कनपट्टी का पार है गोली, भटाक बिना देर करे। ऑर्डर क्या थे, इतना ही पूछते हैं, दूसरी बात पूछते नहीं। मल्होत्रा साहब साफ सीधी बात है, ऐसे नहीं चलती आर्मी। टीम में हो तो सुनेंगे, नहीं हो तो गेट आउट। पैसा लगा हुआ है सर, पैसा लगा हुआ है। अप टू पायलट ट्रेनिंग है मेरी टीम में, JSR सिक्योरिटीज में, अप टू पायलट। मतलब जहाज कम पड़ गए हैं वर्ल्ड में। अभी व्लादिमीर पुतिन ने फिर बाद में यूक्रेन के मामले में समझ में आ गई, फिर जब मामला हुआ तो जो है क्या कहते हैं आराम से मैं समझ गया ये जो दिमाग लगा रहे हैं इनको पता नहीं हम करते क्या है। इन्होंने जो है क्या कहते हैं मेरा कैमरा हैक किया होगा, कहीं से लाइट ऑन कर रखी होगी, बीच में छेड़छाड़ कर रहे होंगे, फिल्टर चेंज कर रहे होंगे इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, बताएंगे तुम्हारे कौन, ठीक है ना, हम लोग हैं कौन, पता तो करो एक बार। ऐसे ही थोड़ी क्या कहते हैं इन सब की ऐसी कर दी थी हमने। मतलब बात है ये 2020 के लगभग की, 20 एंड की। मैंने साफ बोला हुआ था, मैंने कहा रूट नहीं खुलना चाहिए, जा रहे हैं ठीक है जी। आराम से बिहारियों ने दिमाग लगा दिया। अच्छा मैंने अब हमारी बारी। ट्रेन जैसे जैसे पास होती गई भागलपुर से दिल्ली की तरफ, मारते गए जी गोली सबको, फिर दे के 47। नहीं सुनेंगे, ऑर्डर है तो है, बात खत्म तो खत्म, ठीक है। और यहाँ जो है क्या कहते हैं मेरे को जो है क्या कहते हैं यहाँ बैठ करके आराम से इंसर्जेंसी मुझे दिखा रही है, ठीक है ना। अरे नाजायज औलाद है सबकी सब, ईरान से आए भी वो नहीं हो तो नाजायज औलाद है सबकी सब, बाप का इनका पता नहीं होता। मोदी भी तो वही है, इनके बाप का पता नहीं। ये मजाक समझ रही थी मेरी वाइफ जो है, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुझे पता नहीं है भी मेरे बारे में, समझ में आ गई, पता भी नहीं लगता कहाँ चले आते हैं। उसके बाद उठा के सबको फटाफट चलो डाल बैग में, सबको फेंक दिया JCB में उठा करके। बिल्कुल नहीं है, सिक्योरिटी यही है, जहाँ जाते हैं मेरी ऑडियंस होती है, वरना साइड हट जा, रोड पे से हट जा एकदम। और बीच में कोई घुसा तो रेजर शॉप लाइव ऑन रोड है, सर हम काट देते हैं। मैं कह रहा हूँ सर कोई वजह है जो मरियम नवाज को भी हमने जिंदा रखा हुआ है, वरना तो एक बार जब मैंने ऑर्डर दिया था ना मरियम नवाज का सर काट के लाओ, तो मरियम नवाज को 10 शुरू हो गई थी। मेरी टीम ने जाके ना भरी सिक्योरिटी के बीच में उसकी गर्दन पे तलवार लगा दी थी मेरे बंदों ने। अरे मैडम इतनी सी देर का काम है, कुछ ही देर पहले ऑर्डर सस्पेंड हुआ है तो उतार देते तेरी गर्दन अभी, ठीक है ना। हितेश का नाम सुना है, रावी पीरज़दा को ना लात मार के भारत से बाहर निकाल दिया था, लात मार के बॉर्डर पे से, डैड चल उधर। वो आदमी हूं मैं, सीधी सुथरी बात है। भारत के अंदर आप दिमाग लगा रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और मेरी टीम का काम सिर्फ एक है, JSR सिक्योरिटीज का। मेरे मामले में गलती हुई नहीं, खोपड़ी के पार है गोली, बिना देर करे मार देंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा।
तुम पैसे के लालच में मुझसे, मैं कह तो रहा हूँ ये मेहरौली थाने में जो बंदा बैठा हुआ जो अपने आप को ज्यादा बड़ा 30 मार समझ रहा है, अब तू जानता भी है मेरे बारे में है? तो भागलपुर और बिहार में लोग समझ रहे हैं, इनको पता है मैंने कितनी बमबारी करी है। वो छोड़ना यार, प्रीति के आसपास बमबारी हुई है नहीं हुई है, गांव के गांव गायब कर दिए मैंने, गांव के गांव। समझ में आ गई? मैं ऑर्डर इस समय बीजेपी वालों को काट रहे हैं दबा के, मैं तो पहले ही कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, नहीं चाहिए ना मोदी। 35 लाख करोड़ इंडियन आर्मी पे लगाने को तैयार हूँ, आराम का पैसा थोड़ी है सर, यहाँ पे काट के फेंक दूंगा पूरी बीजेपी एक एक। बोला तो बोला, बोला तो बोला सर। अगर इंडियन आर्मी बीच में आई तो सर 50 लाख बंदे हैं रेजर्स बटालियन में मेरे, मर्जी आपकी, क्योंकि सर है आपका। आसमान से परमाणु बम गिरे चाहे सामने से गोलियों के बौछार हो, जो चाहिए वो चाहिए। जिस दिन एंट्री मारेंगे ना हम, उस दिन याद रख लेना सर, वर्दियों के अंदर आदमी बदलने की देर है, सिर्फ इतनी सी देर का काम है। मैं हूं JSR हितेश, याद रख लेना। मेरा पैसा मेरा था, है और रहेगा। जिसमें दम हो वो चैलेंज करके देख ले। समझ में आ गई? 3,10,000 बंदे मारे हैं मैंने अपनी फोर्स के, मारे तो मारे। लोकल एसेट, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी पर्सनल्स जो ड्यूटी पे थे, कह दिया ना मिलिट्री जनरल मैं हूं। अगर किसी ने प्रीति के ऑर्डर लिए या सुने तो वही हाल करूंगा जो आज से ठीक 2 साल पहले किया था। और अभी 10,000 बंदे मारे थे मैंने JSR सिक्योरिटीज के, कुछ नहीं थे इंडियन आर्मी के, कुछ बंदे आ गए दिमाग लगा रहे थे, कुछ पाकिस्तानी आर्मी के थे, मार दिए। उसके बाद 20,000 बंदे मारे, मतलब 3,30,000 बंदे मारे मैंने, मार दिए तो मार दिए, खत्म। गद्दारी नहीं चलेगी। समझ में आ गई? बिल्कुल नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। और अगर दोबारा किसी ने मेरे वाइफ और बच्चों की धमकी दी तो मरियम नवाज तो जानती नहीं है हम लोग हैं कौन। हम वो हैं जो तू कभी नहीं बन सकती। अनलिमिटेड पैसा है, तुझे झुकना होगा, नहीं तो तेरी आंख के आगे काट के फेंक दूंगा पाकिस्तान। और अगर इंडियन गवर्नमेंट ने, ये धमकी नहीं है, चैलेंज एक्सेप्ट है इंडियन आर्मी का, JSR सिक्योरिटीज को इंडियन आर्मी का चैलेंज एक्सेप्ट है। समझ में आई? 50 लाख रेजर्स बटालियन, हितेश रेवन आर्मी पर्सनल। समझ में आई? हम बताएंगे हम लोग हैं कौन। समझ में आ रही है? इसके बाद आपसे बात करेंगे, मर्जी आपकी है। अपराधी को आपने प्रधानमंत्री के तौर पे जो है टीवी पे दिखाया हुआ है, हम नहीं सुनेंगे किसी की। नहीं, भारत सरकार से रिलेटेड ऑर्डर CRP वाले समझेंगे सर। JSR सिक्योरिटीज के ऑर्डर CRP के नहीं है, JSR सिक्योरिटीज के नहीं है सर। भारत सरकार से रिलेटेड जो बेल्ट नंबर वगैरह है वो CRP वाले समझे, मैंने बोल दिया आज। अभी फिलहाल मैं अपने कंफर्ट जोन का एंजॉय कर रहा हूं, बात खत्म। पर JSR सिक्योरिटीज के मामले में ऑर्डर्स हमारे चलेंगे, मेरे चलेंगे, नहीं सुनेंगे किसी। समझ में आई? बिल्कुल नहीं सुनेंगे, साफ सीधी बात है। समझ में आ रही है? वो आपकी मर्जी है। आप इस देश को आप क्या दिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन काट के फेंकना कौन सी बड़ी बात है सर। आपने मेरे को चैलेंज दिया ना, एक्सेप्ट है मैडम, एक्सेप्ट है। मरियम नवाज की PS है तो कोई हो, एक्सेप्ट है। चिंता ना कर, हम असली वाले हैं।
ठीक है, हम दिखाएंगे तुम्हारे को असली वजन कहते किसे। तुम चाहे हरमिंदर साहब में छुपे हो, चाहे तुम आर्मी हेडक्वार्टर में, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे राष्ट्रपति भवन में, बहुत ड्रामा देख लिया तुम्हारा मैंने। एग्जाम्पल सेट किया है और दोबारा करूँगा। अगर किसी ने भी प्रीति मंडल को जरा सी भी शह दी, वही गया काम से, वही गया। नहीं, वो अपना रहे, खाए पिए, मस्त रहे, कुछ नहीं कह रहा हूं। कोई एसपीजी वॉइस सुनी, कोई जरा सा भी दिमाग लगाया किसी ने, वो तो रहेगी पक्का, बच्चे भी रहेंगे, बाकियों की गारंटी नहीं है। इंडियन आर्मी तुम सुन लो, तुम सुन लो बस। समझ में आ रही है? तुम्हारा घमंड में ऐसा चूर करने वाला हो जैसे पाकिस्तानी आर्मी का किया ना मैंने अभी, वैसे ही करूंगा। ना हम आपके दोस्त हैं, ना आपके दुश्मन हैं। आप हमारे काम के आड़े आ रहे हो और आप इनडायरेक्टली हमें धमकी दे रहे हो। समझ में आ गई? बहुत सुपरवाइज सुन ली। आज के बाद जेएसआर सिक्योरिटीज, अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक भी सुपरवाइज गलत सुनाई दी और वो जिंदा दिखा और उसके आसपास का कोई भी जिंदा दिखा, तो तुम अपनी एक खैर मना लेना, फिर जो मर्जी करो, मैं नहीं जानता। आई विल नॉट रिपीट द ऑर्डर। और जिस मीडिया ने इसको दिखाने की कोशिश करी वो भी मरा, नहीं सुनेंगे। ठीक है? पैसा सर 174 लाख करोड़ रुपया पैसा, 1980 लाख करोड़ रुपया सर अवैध निवेशी। इंडियन गवर्नमेंट चाहिए तो चाहिए। 630 लाख करोड़ रुपया फतेहपुर शाही मस्जिद इमाम, इंडियन आर्मी सरेंडर। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड ऑर्डर लिखो, इंडियन आर्मी को वायरलेस भेजो, सरेंडर। इंडियन गवर्नमेंट चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। पैसा से बहुत ज्यादा, 1980 लाख करोड़ अवैध निवेशी आप लोगों ने मीडिया में बना रखा है। हमें चाहिए सर, वो आपकी जिम्मेवारी है। 630 लाख करोड़ रुपया फतेहपुर शाही मस्जिद इमाम से लेने मैंने, और 174 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कुछ भी नहीं है सर, इतने पैसे के लिए सर 2-4-5 करोड़ मारने पड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। रिकवरी है भैया। इंडियन गवर्नमेंट चाहिए तो चाहिए, और बाकी भारत में हर उस महिला और उस परिवार को चेतावनी जारी की जाती है, यदि आपका भाई बाप सरकारी नौकरी में है, पार्लियामेंट में है, इंडियन आर्मी में या दिल्ली पुलिस में या पुलिस सिस्टम में, उसे घर बुला लीजिए। उसके बाद जो कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी आपकी होगी। मैडम पैसा बहुत लेना है, पर डे जो इतना नुकसान हो रहा है ना ब्याज का, वो कौन देगा सब? आपको इंडियन गवर्नमेंट देनी होगी मुझे, और जब तक मैं चाहूँगा तब तक चलाऊँगा इस देश को, और जैसे चाहूँगा वैसे। ठीक है? नहीं सुनेंगे। रिकवरी भारत से शुरू होती है, और सिर्फ इस आधार पे हम नहीं सुनेंगे आपकी। अपने वो दिमाग के फतूर निकाल दो। समझ में आई? बात खत्म तो खत्म। आप आईएएस हो अपने घर जाइए, आईपीएस हो अपने घर जाइए, ऑफिसेस बंद करके खुले छोड़ दीजिए, चले जाइए। अगर 10 दिन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने सरेंडर नहीं किया या इंडियन आर्मी ने, तो नतीजा आप भुगतेंगे। गलती मेरी नहीं है सर, पैसा है सर, पैसा लेना है सर। सब जानते हैं अवैध निवेशी, मुझे क्या लेना देना सर, भारत का नागरिक है सर, पार्लियामेंटेरियन है सर। 1980 लाख करोड़, 630 लाख करोड़ शाही मस्जिद इमाम, 174 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी।
आप सरकार बना लोगे, ऐसे कैसे बना लोगे सर? कौन है भाई तू? गेट आउट सर, गेट आउट। भारत सरकार चाहिए तो चाहिए, चाहे आसमान से परमाणु बम गिरे, चाहे गोलियों की बौछार हो। रेजर्स बटालियन, भारत सरकार चाहिए तो चाहिए, सिर्फ सीआरपीएफ की यूनिफॉर्म बचेगी। यदि सीआरपी चाहे तो जेएसआर सिक्योरिटीज की मदद कर सकते हैं, वरना आप लोग साइड रहेंगे। जो कहा वो करके दिखाएंगे। बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पैसा लेना सर, बहुत ज़्यादा।